हैं जैसे कि राजसामानी हो गए, बाम, और ये रोड मैप 100% उन लोगों के लिए है जो अपने आप को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं कि उनका पर्पस क्या है, उनके ड्रीम क्या है, उनको टाइम मैनेजमेंट का मतलब भी नहीं पता, वो आज मास्टर करके ही जाएंगे। ये एक कोर्स है, ऐसा समझ लो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया है इसको। डेडलाइन यानी कि ये एक ऐसी हेडिंग है जहां तुम्हें पता होता है कि कितने इफेक्टिव तरीके से तुम्हें काम करना है और कितने क्लियर हो तुम उस काम को लेकर के, और तुम्हारा जो काम करने का तरीका है वो इतना फाड़ू है कि सामने वाली चीज तुम्हारे आगे झुकेगी ही झुकेगी। साफ सीधी बात मैं ये कहूँ कि अगर तुम अपने काम को, ड्रीम को या कोई भी पर्पस वाली चीज को अगर डेडलाइन देते हो इतने दिनों में या इस तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो तुम्हारी सारी कमजोरियां और सारी चीजें पता चल जाती हैं आखिरी पॉइंट तक। इसीलिए डेडलाइन देना बहुत जरूरी होता है। और दूसरे नंबर पे आती है कैलेंडर। कैलेंडर इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि तुम खुद के प्रैक्टिकल नजरिए से ये देख पाओ कि तुम कितने स्लो हो और कितने वीक हो किसी विजन को लेकर के, मतलब तुम कितने धीरे हो, साफ सीधी बात। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि अब क्या है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को दो भागों में बांटना होगा। यहीं पे इसकी साइड इफेक्ट है। इसका मैं सारा सॉल्यूशन आगे बताने वाला हूँ तुमको। अब आखिरी पॉइंट, जिनको ये नहीं पता होता कि उनकी ड्रीम लाइफ क्या है, आज उनको पता चल जाएगा। केवल आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ही पता है आपको। जो लोग अपने पर्पस को लेकर के, मतलब जिनको पता है कि क्या करना है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, बीच में कुछ भी हो, बीच में उनको चाय भूख प्यास जो भी लगे वो मैटर ही नहीं करेगा। उस लेवल तक की फोकस हो जाएगी, फोकस होगी, फोकस उस लेवल तक की फोकस बनाने के लिए पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, मतलब ये कि काम क्या है, ताकि आप स्टार्ट कर सको, उसी समय स्टार्ट कर सको। एंडिंग कौन कहाँ है, ताकि आप जा सको दूसरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, बस अब वो काम खत्म हो जाना चाहिए। कुछ मैटर नहीं करेगा बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम लगाया हूँ मैं और आखिरी में जाके मिला मुझे। अब देखो, तुम जो भी मैंने पीछे की बात बताई उनसे ये बहुत अलग है। एक बार रियलाइज करो, अगर तुम्हें पर्पस पता हो, पर्पस का मतलब क्या कि तुम्हें हर एक कीमत पे तुम्हारा ईगो, तुम अपना ईगो जोड़ लो या जो भी तुम आज तक एक्सपीरियंस किया उसको जोड़ लो कि नहीं मैं सही हूँ तो सही हूँ और मुझे ये चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी सेक्रीफाइस के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। किसी भी लेवल पे कोई मैटर ही नहीं करेगा। तुम्हारा प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी और उसके बाद प्रॉफिट तब आ जाती है ना। तीनों चीजों को 100% क्लियर कर लेते हो। क्लियर करने का मतलब ये, अगर आपको ये पता है कि आप क्या खो सकते हो, मतलब खोने के लिए तैयार हो, किस हद तक उसको पा सकते हो, ये अगर आपको पता है, प्रायोरिटी या पर्सनल या अपने आप बन जाती है। प्रोडक्टिव नाम की कोई चीज नहीं होती, फिर आप खुद एक प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हो। लोग आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। आप प्रॉफिट नहीं देखते, प्रॉफिट आपके हिसाब से चलता है और डिजाइन होता है आपके गोल के हिसाब से। देखे होगे कि जितने भी एक बार लोग सक्सेस हो जाते हैं तो अब वो इस स्टेज को भी पार कर जाते हैं। अब वो बस जीत रहे हैं, बस अपनी जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां पे बस अपना हर एक चीज बना रहे हैं, हर एक चीज डिजाइन कर रहे हैं, हर एक चीज उनके अंडर में है। क्यों? मतलब ये चीजें तुम क्लियर कर लो। ये चीजें पता नहीं होती है ना, कोई बताता है ना, तुम खुद से डिसाइड करते हो, तुम खुद से ही कहते हो कि हाँ मुझे अब चाहिए, मेरा मन करे या मैं हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं, उदास हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे ये चाहिए। बस फिर ये सारी चीजें मैटर बिल्कुल ये करती हैं, अपने आप होने लगेंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, ठीक है। डीपर पर्पस। तो इसी के साथ मैं अपना बाय बाय करता हूँ। बस हमेशा जिंदा रहो, क्योंकि यही चीजें जिंदा रखती हैं। तो बाय, क्योंकि बारिश आने वाली है, देख सकते हो पीछे देखो, बारिश आने वाली है ना। बाय।